ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के बारे में। आप जानेंगे विजया एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। फिर मैं आपको सुनाऊंगी व्रत कथा और आपको बताऊंगी कि किस तरह से एकादशी के दिन आपको भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं एकादशी का व्रत कब रखना चाहिए, कब पारण करना चाहिए, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। साल 2022 में इस बार विजया एकादशी की तिथि 2 दिन तक रहने वाली है, 26 फरवरी और 27 फरवरी। इसलिए जो लोग उदया तिथि का व्रत रखना चाहते हो उनके लिए 27 फरवरी का दिन शुभ रहेगा। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं वो 26 फरवरी शनिवार के दिन भी व्रत रख सकते हैं। 26 फरवरी शनिवार के दिन एकादशी प्रारंभ हो रही है सुबह 10:40 से, जिसकी समाप्ति होगी 10 फरवरी रविवार की सुबह 8:12 पर। यानी कि उदया तिथि जो रविवार के दिन है उस दिन एकादशी सुबह के समय ही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 26 फरवरी शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:54, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:24 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 फरवरी रविवार की सुबह 8:13 से, जिसकी समाप्ति हो जाएगी 28 फरवरी सोमवार की सुबह 5:42 पर। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को ही खोला जाता है और द्वादशी तिथि को भी हरिवासर का समय बीतने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। 27 फरवरी रविवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:54 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:25 पर। एकादशी व्रत में सुबह उगते सूरज को जल भी अर्पित करना चाहिए और साथ ही हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। द्वादशी तिथि जो लोग 26 फरवरी को एकादशी का व्रत रखेंगे उनके लिए 27 फरवरी रविवार की दोपहर 1:45 से लेकर शाम 4:01 तक का समय व्रत पारण का रहेगा, क्योंकि सुबह के समय हरिवासर का समय रहेगा। इस कारण से आपको यही समय व्रत पालन का मिलने वाला है। द्वादशी तिथि यानी कि जो लोग 27 फरवरी को व्रत रखेंगे तो 28 फरवरी की सुबह 6:48 से लेकर 9:06 तक का समय व्रत पालन का रहने वाला है। और इस नियम का पालन उन्हीं लोगों को करना है जो पहले से ही उदया तिथि का व्रत करते आ रहे हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही फल प्रदान करने वाली होती है। एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि की पूजा होती है। साथ ही इस व्रत को करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है और अंत में ऐसा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है, यानी कि उसे बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। इसीलिए सनातन धर्म के अनुसार अधिकतर लोग जो है एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ करते हैं। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक करना होता है। दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। आप जो नियम का पालन करेंगे वो दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद से करेंगे। उसके बाद आप किसी भी प्रकार का कोई भी तामसिक भोजन, लहसुन प्याज या किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण ना करें और रात में मन में संकल्प लें कि आप अगले दिन एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्तिपूर्वक करेंगे। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हो सके तो स्नान करें या आप सूर्योदय से पहले उठकर भी स्नान करके पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के लिए भगवान श्री हरि की मूर्ति या तस्वीर की भी आप पूजा कर सकते हैं। भगवान श्री हरि के मंदिर में जाकर भी आप पूजा कर सकते हैं और आज के दिन भगवान श्री हरि को उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया जाता है और पीले फल फूल उन्हें अर्पित किए जाते हैं। धूप दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो नारायण इन मंत्रों का जाप किया जाता है। साथ ही मन में भगवान का ध्यान करते हुए आपको आज के दिन व्रत की कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। फिर विष्णु चालीसा का पाठ करके आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए। जैसी जिसकी सामर्थ्य हो, जैसी जिसकी श्रद्धा हो, उसके अनुसार ही व्रत करना चाहिए। दूसरों के दिखावे में आकर जो पूजा पाठ करता है उनकी की गई पूजा पाठ का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार एकादशी के दिन आप चाहें तो निराहार रहकर व्रत कर सकते हैं। यदि निराहार नहीं रह सकते तो शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। फलाहार में आप चाहें तो कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, हलवा भी खा सकते हैं या सेंधा नमक के बने भोजन का प्रयोग आप तभी कर सकते हैं जब आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी ऐसी परेशानी हो जिसमें डॉक्टर ने आपको मना किया हो कि आप मीठा भोजन ना ग्रहण करें।
तब आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, वरना एकादशी व्रत में नमक का त्याग किया जाता है। अन्न और नमक ये दोनों चीज़ें एकादशी व्रत में ग्रहण नहीं करनी चाहिए। हो सके तो रात्रि जागरण करें। अगर ऐसा ना कर पाए तो रात को जितनी देर तक संभव हो उतनी देर तक जागरण करते हुए आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए और जमीन पर साफ सुथरा बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। गृहस्थ लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने मन को, अपनी सभी इंद्रियों को वश में रखते हुए सिर्फ भगवान का ध्यान करते हुए उनसे हर समय, हर क्षण केवल यही कहें कि वो आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए भगवान आपको क्षमा करें। और अगले दिन द्वादशी तिथि को जो भी मुहूर्त बताया गया है उस मुहूर्त में ही आपको पूजा कर लेनी चाहिए और दान भी दे देना चाहिए। जब मुहूर्त निकल जाए उसके बाद बहुत सारे लोग एकादशी व्रत का पारण करते हैं तो उसका फिर पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होता। यही कारण है कि कई बार लोग पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, नियम भी मानते हैं, लेकिन समय का ध्यान नहीं रखते, जिस कारण उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। द्वादशी तिथि के दिन भी आपको विधिवत पूजा करनी चाहिए और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, रुपए, पैसे या पके हुए भोजन का दान करना चाहिए। फल फूल का दान भी आप कर सकते हैं और फिर आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। एकादशी से लेकर द्वादशी तिथि तक आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो कि दूसरों की निंदा करते हो, ना ही आपको खुद ऐसे काम करने हैं। एकादशी के दिन आपके घर में ना तो चावल बनने चाहिए और कोशिश करें कि घर का कोई भी सदस्य इस दिन चावल ना खाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। खासकर जो लोग व्रत करते हैं उन्हें तो इस नियम का पालन करना ही चाहिए। आइए अब सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। विजया एकादशी व्रत की कथा सुनाने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को हर एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाते रहते हैं। जया एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक भगवान कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, इस दिन जो व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है, कृपा करके आप ये सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को सभी कार्यों में विजय प्राप्त होती है। ये व्रत सभी व्रतों में उत्तम माना जाता है। विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने और नए पापों का नाश करने वाला है। इस एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने छल से जब सीता जी का हरण कर लिया, तब इस समाचार से श्री राम जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और वे सीता जी की खोज में चल दिए। सीता जी की खोज में भटकते भटकते जब वे मरणासन्न घायल जटायु के पास पहुंचे, तब जटायु ने उन्हें सीता जी का सारा वृत्तांत सुनाया और स्वर्गलोक चला गया। जटायु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए जब श्री राम और लक्ष्मण जी की भेंट सुग्रीव के साथ हुई तो उनसे मित्रता हो गई और फिर उन्होंने बाली का वध कर दिया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री राम जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। फिर वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कह सुनाया। श्री राम ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री राम अपनी सेना सहित समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने घड़ियाल आदि से युक्त उस विशाल समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि भ्राता, अब हम इस समुद्र को कैसे पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप तो आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में वग्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। यदि हम उनके पास चलकर इसका उपाय पूछें तो वे जरूर कोई ना कोई उपाय बताएंगे। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री राम जी वग्दालभ्य ऋषि के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। तब मुनि उनसे कहने लगे कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। तब श्री राम उनसे कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके इस विशाल समुद्र को पार करने का कोई उपाय बतलाइए, इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ। तब वग्दालभ्य ऋषि कहने लगे कि हे राम,
फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपको विजय प्राप्त होगी। साथ ही आप इस विशाल समुद्र को भी पार कर लेंगे। तब वग्दालभ ऋषि ने श्री राम को इस व्रत की विधि बताते हुए कहा कि दशमी तिथि के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर उसके ऊपर 5 पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे 7 प्रकार के अनाज और उसके ऊपर जौ रखें। फिर उस पर श्री नारायण भगवान की सोने की या फिर मिट्टी की मूर्ति स्थापित करें। फिर एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। इसके पश्चात घड़े के सामने बैठकर अपना दिन व्यतीत करें और रात को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी तिथि के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर शुभ मुहूर्त में पूजा करके उस घड़े को ब्राह्मण को दान में दे दें। हे श्री राम, यदि आप भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करेंगे तो आपकी विजय अवश्य होगी। तब श्री राम ने ऋषि के कहे अनुसार इस व्रत को धारण किया, जिसके प्रभाव से उन्होंने लंकापति रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की और मां सीता को उसकी कैद से मुक्त कराया था। तब श्री कृष्ण भगवान धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा तब दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ जितना फल प्राप्त होता है। तब भगवान कृष्ण के कहे अनुसार इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने भी धारण किया था, जिसके प्रभाव से महाभारत के युद्ध में उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। इस प्रकार विजया एकादशी का व्रत हर प्रकार की विपत्तियों को दूर करने वाला, हर कार्य में सफलता दिलाने वाला और साथ ही शत्रुओं और विरोधियों को शांत करने वाला व्रत है। यदि एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक और अटूट विश्वास रखकर इस व्रत को कर लिया जाए तो भगवान श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त होती है। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप जानना चाहते हो विजया एकादशी व्रत की पारण विधि कि किस प्रकार से पारण करना चाहिए तो इसकी अलग से वीडियो भी इस चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चाहें इस वीडियो को भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं।